हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अ जर्नी ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। ये एक्टिव पैसिव के ऊपर मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ प्रेजेंट सिंपल के ऊपर, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। आज की हमारी टॉपिक एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट सिंपल के गिर्द ही घूमेगी। हम लोग प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस करेंगे। एक्टिविटी में लिखता हूँ प्रेजेंट सिंपल लिख सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, इसी को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे पेपर में आपको एक्टिव का एक सेंटेंस आता है। ही लव्स हिज सन। ही लव्स हिज सन। अब पेपर में आपको ये सेंटेंस आया, आप परेशान हो गए कि इसको आप कैसे इसका पैसिव बनाए। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास कॉपीज़ या रफ़ कॉपीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास नीट कॉपी है तो नीट कॉपी की बैक साइड पे आप नोट कर सकते हैं। जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं वो अपनी नीट कॉपी की बैक साइड पे इस लेसन को नोट डाउन कर सकते हैं, रेगुलर पेजेस पे नहीं। तो अगर दूसरे स्कूल्स के हैं तो वो अपनी रफ़ कॉपी या रजिस्टर के ऊपर साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि जैसे जैसे मैं समझाता जाऊंगा चीज़ों को मैं रब आउट करता जाऊंगा, और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपको चीज़ें ठीक से समझ आती जाएंगी। अब मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बातें थी उसी को मैं आगे से कंटिन्यू करने लगा हूँ। मींस आज का जो लेक्चर है आपको ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट नहीं होगा, प्रीवियस वाली बातें जो हैं वो भी साथ साथ रिपीट होती जाएंगी। तो ही है एक्शन परफॉर्म करने वाला, लव्स है उसका एक्शन, और किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है? हिज सन के ऊपर। हिज सन जो है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को पैसिव के अंदर इसको शुरू में ले आएंगे। हिज सन, सॉरी फॉर द राइटिंग, हिज सन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, इसकी वजह से आप पैसिव में इज़, एम या आर लगाते हैं। चूँकि सन सिंगुलर है उसके हिसाब से इज़ का इजाफा होगा, और लव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव्ड। लव्ड बाय, ही को लास्ट पे लेके जाके आप लोग कर देंगे हिम। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब अगर आपको जुमला आता है आई लाइक मैंगोज, एक्टिव में सेंटेंस आता है आपको आई लाइक मैंगोज, MANGOES। जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो मैंगोज को ले आएंगे स्टार्ट पे, MANGOES मैंगोज। और चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चूँकि लाइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वजह से आपने इसे पहचान लिया कि ये प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। इसके लिए आप पैसिव में इज़, एम या आर का इजाफा करते हैं। मैंगोज के हिसाब से आप इज़ नहीं लगाएंगे बल्कि आर लगाएंगे। मैंगोज आर, एक चीज़ पिक करनी हो, एक हेल्पिंग वर्ब आप एक वक्त में पिक कर सकते हैं। इज़, एम, आर में से आपने आर को पिक कर लिया। लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड। लाइक जो है क्या है? ये थर्ड फॉर्म है। मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। बाय। अब एक और अहम बात, आई को लास्ट पे लेके जाके आप कर देंगे मी। ये जो एरोस मैं ड्रा कर रहा हूँ ये लाजमी नहीं कि आपने भी इस तरह से ये मैस क्रिएट करना है अपनी कॉपी के ऊपर। अगर आप करें भी तो लेड पेंसिल से किया कीजिए। ओके स्टूडेंट, थर्ड सेंटेंस है माई मदर लव्स मी। लव्स मी। अब आपको पेपर में कहा गया इसका पैसिव बनाइए। मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। मी को स्टार्ट पे लेकर आके कर देंगे आई। चूंकि ये लव्स, पिछली दफ़ा मैंने बताया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की वजह से आप लोग इज़, एम या आर का इजाफा करते हैं। तो आई के हिसाब से एम आ जाएगा। आई के हिसाब से क्या आ जाएगा? एम जी। आई, इसके फ़ौरन बाद आप लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। लव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव्ड। आई एम लव्ड बाय माई मदर, जो है पूरा का पूरा जो पहले सब्जेक्ट था यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाला था, अब पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऐसे।
माई मदर। नंबर 4 वाला सेंटेंस मेरे साथ लिखिए। द पियन रिंग्स द बेल। पेपर में ये सेंटेंस आ गया है। पियन जो है वो घंटी बजाता है। एक तो आपको ये पता चला ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। रिंग फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रंग, और सेकंड फॉर्म है रैंग, और थर्ड फॉर्म होगी रंग। तो थर्ड फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताई है रंग। पेपर में बच्चों को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी। इसको पैसिव बनाने के लिए पहले जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि जिस चीज़ को बजाया जा रहा था, वो था द बेल। द बेल को आप पैसिव में बना लेंगे सब्जेक्ट। द बेल, चूँकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये रिंग्स, रिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वजह से आप इज़ एम या आर का इजाफा करेंगे। मैंने तीनों में से कहा है किसी एक चीज़ को पिक करेंगे। बेल के हिसाब से इज़ आएगा, आपने सब्जेक्ट के हिसाब से आगे वो उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। एक्शन परफॉर्म करने वाला सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा। द बेल इज़ रंग बाय द पियन। पियन जो है ये लास्ट पे जाके इसको थ्रो कर देंगे लास्ट के ऊपर, द पियन। द बेल इज रंग बाय द पियन। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस। इट वीकन्स द बॉडी, यानी कि ये बॉडी को कमज़ोर कर देता है। शायद किसी वायरस की बात की जा रही है। अगर ये पेपर में जुमला आ गया है वीकन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और उसके आगे एस और ई एस का भी इजाफा किया गया है। किस चीज़ को वीकन करता है? द बॉडी को। द बॉडी जो कि पहले ऑब्जेक्ट थी, पैसिव बनाते वक्त ये मैंने लिखा पी, पैसिव। द बॉडी को ले आएंगे स्टार्ट पे, द बॉडी। मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए। द बॉडी, बॉडी के हिसाब से आएगा इज वीकंड। वीकंड, वीक की थर्ड फॉर्म होगी, वीकंड की थर्ड फॉर्म होगी वीकंड बाय। और जो पहले सब्जेक्ट था यानी कि इट, ये पहले सब्जेक्ट था, इसको आप लास्ट पे लेके चले जाएंगे, इट। द बॉडी इज वीकंड बाय इट। तो स्टूडेंट, इन सेंटेंसेस को आप लोग ने होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इनको रब आउट करूंगा और हम नेक्स्ट सेंटेंसेस लिखेंगे। स्टूडेंट, अगर पेपर में आपको सेंटेंस आता है दे रिमूव द कॉज ऑफ द डिजीज़, वो ख़त्म करते हैं बीमारी की वजह को। कॉज वजह बीमारी की। ये रिमूव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म होती तो रिमूव्ड होता, यानी कि एंड पे डी लगा होता। फर्स्ट फॉर्म की वजह से आपने पहचाना ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसको पैसिव करते वक्त आप लोग इज़, एम या आर में से किसी एक चीज़ को पिक करने के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस किया और आपका भी फोकस करवाया है कि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। पैसिव की मेन पहचान, उसकी असल रूह जो है वो है ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो रिमूव करते हैं क्या चीज़? द कॉज ऑफ द डिजीज़। द कॉज ऑफ द डिजीज़ स्टूडेंट, ये पिछले सेंटेंस से हटके है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है द कॉज ऑफ द डिजीज़, इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा। द कॉज पूरा का पूरा, यानी कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इतने बड़े को ही आप लोग सब्जेक्ट बना देंगे। द कॉज ऑफ द डिजीज़, रिमूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से इज़ का इजाफा हुआ, क्योंकि कॉज जो है वो एक है। अगर कॉजेज़ होता तो आर आता। कॉज जो है वो एक है, कॉजेज़ होता तो आर आता। द कॉज ऑफ द डिजीज़ इज़ रिमूव्ड बाय them. The cause of the disease is removed by them. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस आता है दे वॉश आउट हार्मफुल सेट एसिड्स, इसमें जो एक्शन है वो है वॉश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ है।
आउट उसकी प्रपोजिशन है, यानी कि ये एक ऐसा वाहिद जुमला है जिसमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। प्रपोजिशन हमेशा वर्ब के साथ ही रहती है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। जब इसको आप वॉश्ड बनाएंगे उसके फ़ौरन आगे आउट वैसे का वैसे ही रहेगा। दे वॉश्ड आउट हार्मफुल एसिड्स, ये हातमा करते हैं नुकसान पहुंचाने वाले तेज़ाबों का। हार्मफुल एसिड्स को ख़त्म करते हैं, जो चीज़ ख़त्म की जा रही है वो है हार्मफुल एसिड्स, यानी कि इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इनको आप लोग सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव के अंदर, हार्मफुल एसिड्स। और जैसे कि मैं कहता आ रहा हूँ कि इज़ एम या आर में से कोई एक चीज़ लगाते हैं। हर दफ़ा मैंने अभी तक इज़ लगाया है, शायद पिछले किसी भी जुमले में। हाँ, एक पहला जुमला था मैंगोज़ वाला जहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मैंगोज़ प्लूरल फार्म शुरू में इस्तेमाल हुई थी। अब की दफ़ा हार्मफुल एसिड्स प्लूरल फार्म है, इस वजह से आर का इजाफा होगा। हार्मफुल एसिड्स आर वॉश्ड आउट। वॉश्ड आउट, सिर्फ हमने आर लगा के आगे थर्ड फॉर्म लगा दी। ये चेंज है, मेन चेंज ये है। बाकी सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। एंड पे लिख देंगे बाय देन। हार्मफुल एसिड्स आर वॉश्ड आउट बाय देन। स्टूडेंट्स काइंडली इस चीज़ को मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए, तो तभी आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, आपने ये वीडियो वॉच की और उसमें से कुछ आपने गेन किया, इसका आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। ओके स्टूडेंट, चलें इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा अगला सेंटेंस है 8 नंबर वाला सेंटेंस है हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम। मेरे साथ साथ लिखिए, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम। अच्छा जी, एक्टिव सेंटेंस पेपर में आ गया, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम। इसको पैसिव बनाएंगे। हिम को आप लोग स्टार्ट में लेके आएंगे ऐसे, हिम स्टार्ट में हो जाएगा ही, क्योंकि पैसिव बनाते हुए एक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर सब्जेक्ट शुरू में है तो वो ही होना चाहिए, हिम एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो सकता। लाइक उसका एक्शन है, ऑल द स्टूडेंट्स का एक्शन है लाइक। लाइक है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की वजह से आप इज़, एम या आर में से किसी एक चीज़ का इजाफा करते हैं, तो ही के हिसाब से आप लोग, जैसे आपका सब्जेक्ट है उसी हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज़। लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड। पैसिव की मेन पहचान होती है थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाय। और लाइक कौन करता है? ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स, ये मुकम्मल जो आपका सब्जेक्ट था, अब ये मुकम्मल आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ये मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। तकरीबन हमारी वीडियो एंडिंग के करीब है, होपफुली हमारे 10 सेंटेंसेस हो जाएंगे। 9 वाला सेंटेंस लिखिए, वी प्लक फ्लावर्स। स्टूडेंट याद रखिए, फूल पौधे को उखाड़ने, किसी चीज़ को उखाड़ने को कहते हैं प्लक करना। तो इसको ब्रेक फ्लावर्स नहीं कहेंगे, फूलों को तोड़ने के लिए प्लक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ब्रेक लफ्ज़ यूज़ नहीं करते। फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म मेरे ख्याल से इसको होना चाहिए, फ्लावर्स। एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं वी, एक्शन है प्लक, और फ्लावर्स है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फ्लावर्स को शुरू में ले आएंगे, फ्लावर्स चूँकि प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लक, इसकी वजह से इज़, एम या आर में से आप सब्जेक्ट के हिसाब से आर पिक करेंगे और प्लक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लक्ड। और एक नई चीज़ आप सीखने लगे हैं, वी एंड पे जाके हो जाएगा अस। फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय अस। ओके स्टूडेंट, हमारा एक लास्ट सेंटेंस है, दे प्ले हॉकी। दे प्ले हॉकी। दे की वजह से प्ले आया है, अगर ही होता तो प्लेज आया होता, प्लेज आया होता। तो जो चीज़ प्ले की जा रही है उसको आप लोग सब्जेक्ट बना लेंगे अब हॉकी, जो कि हॉकी एक है। अगर दे अगर शुरू में होता तो आर आता, लेकिन अब हॉकी शुरू में है तो इज़ आएगा, हॉकी इज़, और थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। हॉकी इज़ प्लेड बाय, दे को लास्ट पे लेके जाके देम कर देंगे। Okay student, thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel and don't forget to note down the lesson. Okay, Allah Hafiz.